मुझे यकीन है कि आप सभी ने इस मामले के बारे में सुना होगा। यहाँ तक कि मुख्यधारा की मीडिया, वही मुख्यधारा की मीडिया जिसने एक अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर को एक सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया था। लेकिन क्योंकि यह उनकी कहानी में फिट बैठता था, यह उनके राजनीतिक नैरेटिव का समर्थन करता था, यह एक राजनीतिक आंदोलन था, यह एक राजनीतिक मुद्दा था जिसका उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया। दुनिया भर के लोगों ने घुटने टेके, मैंने भी घुटने टेके थे। मुझे याद है क्योंकि मैं इसके फायदे नुकसान नहीं समझता था। मैं वामपंथी उदारवादी दौर से समझदार दौर में आ रहा था। मैंने सोचा ब्लैक लाइव्स मैटर, लेकिन सबकी जिंदगी अभी मायने रखती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक लाइव्स मैटर कहूं क्योंकि अश्वेतों के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं। मैं नस्लीय या सांस्कृतिक झगड़ों में नहीं पड़ा, सिर्फ इस्लाम पर ध्यान देता रहा। फिर भी हम काम कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। इसे देखिए, एसोसिएटेड प्रेस, पीबीएस, न्यूयॉर्क टाइम्स, एनपीआर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीएनएन, वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स, एमएसएनबीसी, इनमें से किसी ने भी एक खबर नहीं दिखाई। शून्य, एक भी खबर नहीं। दोस्तों, क्यों? फिर वही बात, इरीना जारूत्स्का का मामला दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार कातिल अश्वेत नहीं बल्कि एक सिख लड़का है। ये पिछले साल नवंबर या दिसंबर में हुआ था। हम में से किसी ने इसके बारे में नहीं सुना क्योंकि उन्होंने इसे अच्छे से छुपा लिया, क्योंकि वे जानते हैं, वे नहीं चाहते कि देशभक्तों को इसकी भनक लगे। लेकिन उन्हें भनक लग ही गई, क्योंकि ये इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है कि इसे छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। और हमेशा की तरह हमने ये मुसलमानों के साथ देखा है। मुसलमान एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैनचेस्टर के 2 भाइयों में से एक को निर्दोष पाया गया। इसमें ज्यूरी में कुछ मुसलमान थे, इसलिए भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कबीलाई मानसिकता चरम पर है। सिर्फ गोरे लोगों को ही कबीलाई सोच रखने की इजाजत नहीं है, और मुझे उस दिन की चिंता है जब वे सच में कबीलाई सोच अपनाने लगेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, असल में नहीं, शायद इसी वजह से मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि मैं गोरे लोगों के साथ हूं। ठीक है, मैं गोरे लोगों के साथ हूं। तो इसे देखो। तो इस औरत की मां, उसने उसे बचाने की कोशिश की। इस आदमी ने हेनरी नोवाक को तब चाकू मार दिया जब वो उससे भाग रहा था। उसने उसका पीछा कर टांग में कई बार चाकू मारा। पुलिस आने पर उसने कहा, मुझ पर नस्लीय हमला हुआ, उसे चाकू नहीं मारा गया। और फिर पुलिस ने उसकी बात मान ली, क्योंकि शायद ये उनकी वोक ट्रेनिंग का हिस्सा है। उन्होंने उसकी बात मान ली। उन्होंने हेनरी नोवाक को हथकड़ी लगा दी। हेनरी नोवाक ने अपनी अंतिम सांसों में कहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बेचारा हेनरी नोवाक, जवान लड़का। हमने देखा क्या हुआ, लेकिन उसे पता नहीं चला। मुझे यकीन है वह सोच रहा होगा, मुझे चाकू मारा गया है, क्या मुझे मेडिकल मदद मिल सकती है? नहीं, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें चाकू मारा गया। आज के हालात और मानदंड यही हैं। वह मर गया। बहुत बड़ा अन्याय। तो तब से, जैसा कि मैंने कहा, यह दिसंबर में हुआ था। हम में से किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी, तो उसे दोषी पाया गया है। तो यह आदमी, यह हत्यारा दोषी पाया गया है। सबूत बहुत ज्यादा थे, वे इससे बच नहीं सकते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसे किस तरह की सजा मिलती है। तो अगर उसे बहुत हल्की सजा मिलती है, जैसे 2 साल, 3 साल, तो हैरान मत होना। अगर ऐसा होता है तो हैरान मत होना, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन जब ऐसा होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं सिख समुदाय की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था और कुछ ट्वीट किए। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे मुसलमानों की तरह व्यवहार ना करें, क्योंकि मुसलमानों ने उनकी कभी निंदा नहीं की थी। उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में 1-2 बड़े बेरुखे बयान दिए, और ईमानदारी से कहूं तो मैं इस बारे में सोच रहा था। दोस्तों देखो, इस बारे में सोचो। मैं सोच रहा था कि अगर मुसलमान, जैसे ब्रिटेन की मुस्लिम काउंसिल या ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के इमामों का बोर्ड या कुछ ऐसा ही, अगर वे हर घटना के बाद बयान या ट्वीट जारी करने लगे तो क्या होगा? इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये लगभग हर हफ्ते हो रहा है। हाँ, सिखों के मामले में ठीक है, ये पहली बार है जब हमने ऐसा देखा है, तो उनके पास अच्छा मौका है। तो उन्होंने पिछले हफ्ते सबसे पहले एक बयान जारी किया और कहा, चलिए जूरी के फैसले का इंतजार करते हैं। ठीक है, हम कानून का सम्मान करेंगे, हम नतीजे का सम्मान करेंगे, वगैरह वगैरह। हम रुकने वाले नहीं हैं। और उन्होंने इसकी निंदा की। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने इसकी निंदा की। दोषी पाए जाने के बाद ये उनका बयान है, जिसे मैं पढ़कर सुनाऊंगा। बयान लंबा है,
लेकिन जरूरी है क्योंकि उनका जवाब काफी निराशाजनक रहा है। तो वे कहते हैं कि आज अदालत ने विक्रम डिगवा को हेनरी नोवाक की हत्या का दोषी पाया है। नोवाक? हाँ, उन्होंने ऐसे लिखा है, लेकिन असल में ये नोवाक है जिसमें डब्ल्यू आता है। उसकी मां को अपराधी की मदद का दोषी पाया गया। हेनरी की जिंदगी एक व्यक्ति की पागल हरकत से दुखद रूप से खत्म हुई, जिसका कोई बहाना नहीं। अब तक का बयान अच्छा है। जूरी ने सबूत सुने कि घटना से पहले झगड़ा और नस्लीय दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, लेकिन अंत में विक्टर विक्रम डिगवा का आत्मरक्षा दावा खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के वकील ने जूरी से कहा कि अभियोजन के अनुसार यह घटना सिख धर्म या नस्लवाद के बारे में नहीं थी, बल्कि हेनरी की गैर कानूनी हत्या के बारे में थी। फिर भी सिख समुदाय को इस मुकदमे में काफी दुर्व्यवहार और नफरत झेलनी पड़ी, क्योंकि कई लोग कानून, किरपान के महत्व या जिम्मेदारी को नहीं समझते। यही बात है। आप देख सकते हैं कि ये वही बात है और ये अच्छी नहीं है। आप खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके आदमी ने कुछ किया है। अब बहुत से लोग, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, हमने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि रॉबिन्सन उनके बचाव में सामने आए, लेकिन लोगों ने एक खास मांग उठानी शुरू कर दी। किसी भी व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है, तो मुझे भी हथियार, ब्लेड, बंदूक या बेसबॉल बैट ले जाने की इजाजत नहीं है। ये घातक हथियार माने जा सकते हैं। तो फिर आपको खंजर ले जाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? ठीक है, मैं खंजर लेकर चलता हूँ क्योंकि ये दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि दोहरी पुलिसिंग खत्म होनी चाहिए और दोहरी न्याय व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। यहीं पर ब्रिटिश कानून में दोहरी पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को स्थापित किया गया है। दोहरी व्यवस्था, यही है हमारा मतलब। दोहरी व्यवस्था से एक वर्ग के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग। लोग कहने लगे कि हमें ये मंजूर नहीं। आप जानते हैं सिख समुदाय कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? वे इसका जवाब इस तरह दे रहे हैं कि मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ गणना की है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास वह ट्वीट है या नहीं। खैर, वे कह रहे थे कि वे मूल रूप से उन्हें किरपान रखने के लिए मिली छूट को लेकर उठी चिंता दूर करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा एक घटना हुई थी, ज्यादा समय पहले नहीं। तो ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये तो बस समय की बात है। लड़के तो लड़के ही रहेंगे, लड़के आपस में लड़ेंगे। एक लड़के के पास चाकू है, जाहिर है वो उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, यही पूरी सोच है कि हम आम लोगों को हथियार रखने नहीं देंगे, क्योंकि लोग खुद पर काबू खो सकते हैं। देखिए, ये मई 2021 में हुआ था। सिख समुदाय नाराज है क्योंकि न्यू साउथ वेल्स के स्कूलों में धार्मिक चाकुओं पर बैन लग गया है। स्कूलों ने चाकू मारने की घटना के बाद यह फैसला लिया। अब छात्रों को स्कूल में चाकू लाने पर रोक है। क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? किसी बच्चे को चाकू लाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। धार्मिक आधार पर सिडनी के उत्तर पश्चिम में एक किशोर को चाकू मारने के बाद 14 साल के एक लड़के पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस का आरोप है कि उसने 6 मई को ग्लेनवुड हाई स्कूल में 16 साल के एक लड़के पर धार्मिक चाकू कृपाण से वार किया। ये हो चुका है और फिर होगा, इसलिए कृपाण पर प्रतिबंध की मांगे बढ़ रही है। किसी भी बच्चे को इसे रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वे जवाब देते हैं कि बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है, बजाय किसी सिख द्वारा कृपाण से मारे जाने के। लेकिन हम यही बात नहीं कर रहे हैं। देशभक्त और हम सभी कह रहे थे कि विशेष छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे न्याय के अलग स्तर बनते हैं। यही हमारा मतलब था। लेकिन दुर्भाग्यवश सिख समुदाय इन मांगों के खिलाफ विरोध करने में ज्यादा रुचि रखता है। तो पीड़ित की मौत से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे हथकड़ी लगाने की कार्रवाई ने मदद नहीं की है और कई लोगों को पुलिस की आलोचना करने का मौका दिया है, लेकिन इसने अनावश्यक रूप से समुदाय में नफरत भी फैला दी है। चलिए, ये खुद को पीड़ित बताने का समय नहीं है। अब मुकदमा खत्म हो चुका है। हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि कानून केवल पूरी तरह से धार्मिक रूप से पालन करने वाले सिखों को धार्मिक कारणों से किरपान पहनने के लिए कानूनी बचाव का प्रावधान देता है। हम कानून बदलने जा रहे हैं। ये होने ही वाला है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। अगर आप विरोध करते हैं तो आप अपनी कबीलाई मानसिकता दिखा रहे हैं और विशेष अधिकार मांग रहे हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। जिस दुनिया की ओर हम बढ़ रहे हैं वो इन विचारों को स्वीकार नहीं करेगी। ये नस्लवादी नहीं है, ये संकीर्ण सोच नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक और दिलचस्प पहलू है। अगर कृपाण या धारदार वस्तु का हिंसक इस्तेमाल हो तो कृपाण के लिए कानून के तहत मिलने वाला बचाव लागू नहीं होता और ये आक्रामक हथियार मानी जाती है।
हम समझते हैं कि इस मामले में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वह पूरी तरह से आस्था रखने वाले सिखों द्वारा पहनी जाने वाली सामान्य कृपाण नहीं थी। ये बारीकी बेहद महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि इस मामले में गवाही देने के लिए जिन लोगों से पूछा गया उन्हें ये समझाया या समझ में नहीं आया हो। ये एक अलग थलग घटना थी। सिख समुदाय बेहतर समझ को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इससे सबक लिया जाए। पूरी तरह से आस्था रखने वाले सिख जो कृपाण पहनते हैं उन्हें अपनी गंभीर जिम्मेदारी को हमेशा समझना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह समझा जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी हथियार को गैर कानूनी हिंसा करने के इरादे से अपने पास रखता है तो हालिया अपराध के बाद उसके लिए अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने इसी तरह जवाब दिया। ये पत्र छोटा होना चाहिए था जिसमें माफी मांगी जाती, क्योंकि अगर आप पूरे समुदाय के लिए विशेषाधिकार मांगते हैं तो उसके दुरुपयोग के लिए आपको जवाब देना चाहिए। ये मत कहिए कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वह सिर्फ एक व्यक्तिगत कृत्य होता है, लेकिन आप अपने पूरे समुदाय के लिए एक सामुदायिक विशेषाधिकार चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? जैसा कि मैंने कहा, ऐसा पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है। ये उतना अक्सर नहीं होता जितना मुसलमान अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं, जो हर दूसरे हफ्ते होता है। बात सीधी है, किसी को विशेष अधिकार नहीं। खालिद ने अच्छा मुद्दा उठाया। अगर सिखों को चाकू ले जाने की छूट है तो जो पुरुष महिला बन रहे हैं उन्हें भी महिलाओं के लिए बने स्थानों और खेलों में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। मेरी बात समझो, अभी बस मेरी बात मानकर चलो। अगर सिखों को चाकू ले जाने की छूट है तो मुसलमानों को बहुविवाह या दुविवाह की छूट मिलनी चाहिए। अगर सिखों को चाकू ले जाने की छूट मिलती है तो यहूदियों को ऐसी स्कूल चलाने की छूट मिलनी चाहिए जहां बच्चों को लगभग कोई धर्मनिरपेक्ष शिक्षा न मिले और केवल यहूदी धर्म के बारे में ही पढ़ाया जाए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, आपने ये अलग अलग स्तर कैसे बना दिए हैं। मुझे यकीन है कि कुछ यहूदी स्कूल वाकई ऐसा ही करते हैं। मुझे पता है कि इस्लामिक स्कूल भी ऐसा करते हैं। यहीं मेलबर्न के एपिंग में हमारे पास एक है, भयानक। एक पाकिस्तानी परिवार पाकिस्तान से आया और बोला, हम बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डालना चाहते हैं क्योंकि वे चिंतित थे। और मैंने कहा, अगर आप अपने बच्चों को सामान्य ऑस्ट्रेलियाई बच्चों जैसी शिक्षा मिलने को लेकर इतने चिंतित हैं तो फिर आप पश्चिमी देश में क्यों आए हैं? खैर, वे उस स्कूल में एपिंग गए और वहां से भाग निकले। वे बोले, हे भगवान, ये तो तालिबान है। हम नहीं चाहते कि बच्चे वहां जाएं, इसलिए वे अब एक सामान्य ऑस्ट्रेलियाई स्कूल में पढ़ते हैं। अगर सिखों को चाकू ले जाने की छूट है तो नास्तिकों को भी मिलनी चाहिए। दार्शनिक विश्वासों के आधार पर साइकेडेलिक्स के इस्तेमाल की छूट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है ये पहले से संभव है। ऐसे में उन कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जो हम सब पर लागू होते हैं। हम हर समुदाय को अपनी पसंद चुनने देते हैं। ये तब काम करता था जब लोग अलग थलग थे। आप अपने सिख द्वीप में छोटी सी किरपान रख सकते हैं, लेकिन उसे हमें और सबको साझा करना होगा। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, इस सिख को 8.3 लाख व्यूज मिले पर केवल 300 लाइक्स। इसी वजह से वो गुस्से में है और एक वीडियो डिलीट कर दिया। वो कह रहा है कि अमृतधारी सिख के लिए किरपान रखना कोई समझौता नहीं है, इसे कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर आप वापस चले जाइए। जिस पर मैंने कहा, आप भी घर जाएंगे। तो अब खास सुविधाओं का दौर खत्म हो गया है। अब ऐसा नहीं होगा। रॉबर्ट जानविक कह रहे हैं, माफ कीजिए, ये काफी नहीं है। हमें शरीर पर लगे कैमरे की फुटेज देखनी है। असल में हम फुटेज देखना चाहते हैं। तो जो पुलिस इसमें शामिल थी उन्होंने एक बयान दिया है। वे कहते हैं, हमें खेद है कि हमने मरते हुए चाकू से घायल पीड़ित को नस्लवादी समझा। बताया गया कि पुलिस अधिकारियों ने किशोर को हमलावरों के घिनौने झूठ पर यकीन करके खून बहने पर भी हथकड़ी लगा दी। आखिर हुआ क्या? मुझे लगता है कि घटनास्थल पर पहुंची 3 महिला पुलिस अधिकारियों ने बल छोड़ दिया है और एक पुरुष अधिकारी की जांच चल रही है। कहा जा रहा है उसने हंसी थी, लेकिन बॉडी कैमरा फुटेज जारी नहीं की गई। ठीक है, उन्होंने जारी नहीं की है क्योंकि जाहिर है कि वे जानते हैं कि वह फुटेज उनके लिए घातक है। क्योंकि अब हमें पता है कि एक 18 साल का लड़का, आदमी, जवान लड़का, बस एक लड़का, वह एक लड़का है, वह एक बच्चा है, उसकी मौत हो गई। सोचिए, ये तो उल्टा पुल्टा दुनिया है। कौन चाहेगा कि ऐसा हो? मेरा दिल बैठ जाता है जब सोचता हूं कि उसे कभी जानने का मौका नहीं मिला कि वह एक पीड़ित है। आइए हम सब कुछ करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप सुरक्षित हैं। उसे इसकी जरूरत थी, वो इस सांत्वना का हकदार था। लेकिन इसके बजाय क्या हुआ? उसे क्या मिला? वह अपने ही खून में डूबा पड़ा था। बुनियादी तौर पर वो अपने ही खून में मर रहा था। लेकिन हमारे पास ये वोक लोग हैं। इस वोक औरत को देखो। पिछले 70 सालों में वेस्ट ब्रॉम, सैंडविल और आसपास के सिखों ने देश के निर्माण में अहम योगदान दिया है।
वे 0.5% से भी कम है, फिर भी उनका योगदान सराहनीय है। ये कहकर हमें बेवकूफ मत बनाओ कि उन्होंने देश बनाया। नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। जैसे मुसलमानों ने, क्या हमने देश बनाया? 70 के दशक में मुसलमान देश की आबादी का 0.5% से भी कम थे। तुम कह रहे हो कि 0.5% आबादी ने देश फिर से बना दिया? बकवास है, बस भी करो। इसलिए कोई भी इसे नहीं मान रहा। अब उन्हें रिफॉर्म, रिस्टोर और धुर दक्षिण पंथ द्वारा बलि चढ़ाया जा रहा है। घिनौना है। हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों पर हुए इस ताज़ा हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तुम्हें पता है वो क्या कह रहे हैं? कोई विशेष अधिकार नहीं। ये औरत विशेष अधिकार क्यों चाहती है? देखो इसे, ये सब एक जैसे हैं। ये वोक वाले सब एक जैसे हैं। मैं जिया यूसुफ बोल रहा हूँ। मुझे आपके धर्म से फर्क नहीं पड़ता। रिफॉर्म की सरकार में कानून प्रवर्तन के अलावा किसी को घातक हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। रिफॉर्म सिखों को किरपाण लेकर चलने की छूट को रद्द कर देगा। छूट खत्म। हम स्टॉप एंड सर्च लागू करेंगे और घातक हथियारों को हमारी सड़कों से हटा देंगे, उन्होंने कहा। जिया यूसुफ ने भी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा, जब भी आप किसी टोरी को चाकू अपराध की शिकायत करते देखें, याद रखें कि टोरी सरकारों ने ही ऐसा ब्रिटेन बनाया है जहां किसी को इसे साथ लेकर चलने पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी को नहीं। हम दोनों को रखने पर गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सिख व्यक्ति को नहीं, क्योंकि उसका धर्म अलग है। यह दोहरी पुलिसिंग है। यही बात है। दोहरी पुलिसिंग ब्रिटिश कानून में दशकों से लागू है, लेकिन इसे देखिए, जब हम इस पर बहस कर रहे थे कि हमें किरपाण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं, तो इसे देखिए। हेनरी नोवाक का हत्यारा तलवार लेकर आया था। देखिए, वह वही तलवार लेकर आया था और आक्रामक भी था। वह तलवार लेकर सामने आता है। यह अच्छा नहीं लगता मेरे प्यारे सिखों। ये ठीक नहीं है। ये नस्लवाद का कार्ड खेलने का सही समय नहीं है। अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आप जानते हैं क्या होगा? अब मुसलमान और सिख एक साथ होंगे। वे धुर दक्षिण पंथियों के खिलाफ एकजुट होंगे, जो ठीक है, किसी को परवाह नहीं। चलिए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। लोग गुस्से में हैं और सही भी है। मैं भी गुस्सा होऊंगा। कोई खास अधिकार नहीं। अगर आपको खास अधिकार चाहिए तो निकल जाइए, यहां से चले जाइए। बहुत आसान है दोस्तों, माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। अगर कोई जापानी कहे कि उसकी संस्कृति में समुराई तलवार लेकर चलना सामान्य है, तो माफ कीजिए, मुझे जापान पसंद है, पर आप ये वहीं करें, यहां नहीं। एक सिख ने एक वायरल ट्वीट किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया। शायद वह नस्लवाद की शिकायत कर रहा था। मैंने कहा, बड़े पैमाने पर निर्वासन की मांगे बढ़ रही है। सिख भाइयों, मुसलमानों जैसी गलती मत कीजिए, वरना आपके बड़े पैमाने पर निर्वासन की मांगे भी बढ़ जाएंगी। लेकिन हर कोई स्वभाव से गुटबाज होता है। मुझे लगता है कि लोगों से अपनी प्रवृत्ति और अपने समूह के खिलाफ जाने को कहना असंभव है। वे ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं पूर्व मुस्लिम नहीं बना होता तो मैंने ऐसा नहीं किया होता। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा किया होता। शायद, मुझे नहीं पता। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और ये नहीं कहना चाहता कि मैं खास हूं। शायद मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खास हूं, क्योंकि मैंने 2021 तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन किया। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था। मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ था जो अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन कर रहा था। मैं सोच रहा था, ये क्या है? लेकिन 2021 में कुछ हुआ। वे मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मजाक उड़ा रहे थे कि वे सुरक्षा के कारण पाकिस्तान नहीं आ रहे। मैं सोच रहा था, शांत हो जाओ, तुम्हारा देश तीसरी दुनिया का एक घटिया देश है। तुम चाहते हो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और अंग्रेज क्रिकेटर सिर्फ तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले कि तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित नहीं हो। वे ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लिश क्रिकेट खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे। मैं सोच रहा था, पता है क्या, मेरा उनसे कोई मेल नहीं है। मेरा कुछ भी मेल नहीं है। मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। जाओ, शुभकामनाएं, जो करना है करो, लेकिन मेरा तुमसे कोई मेल नहीं है। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे खुद को पूरी तरह अलग करने के लिए ये होना ही था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग जो ये पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और जोर देते हैं कि उन्हें अपने धार्मिक वस्त्र पहनने ही हैं, क्या ये लोग बदलेंगे?
ये लोग नहीं बदलने वाले, ये लोग नहीं बदलेंगे। अगर कभी भी जब भी आप कहेंगे अरे भाई हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, तो उन्हें लगेगा कि उन पर हमला किया जा रहा है और वे उसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। मैं तुम्हें नरेंद्र कौर का ट्वीट दिखाता हूं जो नस्लवादी भड़काने वाली है। इस महिला ने अच्छा मुद्दा उठाया, ये ब्रिटिश देशभक्त। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि कृपाण को इसलिए बैन किया जाना चाहिए क्योंकि किसी एक सिख ने उसका गलत इस्तेमाल किया। इसे इसलिए बैन किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास दोहरे नियम या खास छूट नहीं होनी चाहिए। बस यही बात है, यही मुद्दा है। कई सिख कहते हैं ये लाखों में एक मामला है, बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है, बजाय कि कोई सिख कृपाण इस्तेमाल करे। इसे देखो, यही नरेंद्र कौर उन सिखों को समझा रही है जो सालों तक मुसलमानों पर हमला करने वालों के साथ खड़े रहे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। हमें आपसे नफरत नहीं, सिर्फ मुस्लिम सिख ठीक हैं वाली ब्रिगेड को बधाई। आप वही समझे जो मुसलमान हमेशा समझाना चाहते थे। देखिए, ये नस्लवादी भड़काने वाली हैं और सिख महिला भी हैं। आपको कभी स्वीकार नहीं किया गया। आप बस उनके नस्लवाद छुपाने में मदद कर रहे थे। दुखद घटना से उनका असली चेहरा सामने आ गया। अल्पसंख्यकों की एकमात्र सुरक्षा एक दूसरे का साथ है। तो फिर अल्पसंख्यकों की टीम ही सही। मुझे लगता है कि वामपंथी, मुसलमान और सिख मिलकर गठबंधन बनाएंगे। जो गलत होगा, वे जीत नहीं पाएंगे। अल्पसंख्यकों के पास एक दूसरे के अलावा सुरक्षा नहीं है। जो आपसे किसी दूसरे अल्पसंख्यक को निशाना बनाने में मदद मांगे, वह दोस्त नहीं। ऐसे दिखावटी चेहरों का इस्तेमाल कर लिया जाता है और वह भी ऐसा ही एक चेहरा है। यही मेरा जवाब है। ये एक नस्लवादी भड़काने वाले की बेवकूफ़ी भरी राय है। ये साबित करता है कि आप कोई भी हो, ब्राउन, ब्लैक, एशियन या वेस्टर्नर, अगर आप खास सुविधाएं चाहते हैं तो वह दौर अब चला गया है। यह हमेशा से एक उद्देश्य था। एक अमेरिकी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया आकर यह नहीं कह सकता कि अमेरिका में हमें हथियार लेकर चलने और छुपाने की अनुमति है या छुपाकर रखने की, जो भी आप इसे कहते हैं। अब मुझे यह बात थोड़ी पसंद आती है क्योंकि हम एक अलग दुनिया में रहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी अमेरिकी को वह खास सुविधा नहीं देने वाले हैं। हम ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में किसी अमेरिकी को वह खास सुविधा क्यों दे? क्यों? ये उसका संवैधानिक अधिकार है। कौन तय करता है कि धार्मिक अधिकार संवैधानिक अधिकारों से ऊपर है? ये सीधी दलील है। अगर आप हथियार छुपाकर साथ रखना चाहते हैं तो अमेरिका जाइए। हमारे देश में बंदूक मुक्त समाज है। यही बात हम एक अमेरिकी से कहेंगे। भगवान ना करे हम ये बात किसी भूरी चमड़ी वाले व्यक्ति से, जिस पर कोई विदेशी धार्मिक दायित्व हो, नहीं कह सकते। माफ कीजिए सिख भाइयों, इसे गलत तरह से मत लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे। हर कोई अपने समुदाय के प्रति पक्षपाती होता है। जब जीवन शैली, संस्कृति, धर्म और मान्यताओं की रक्षा की बात आती है तो हर कोई अपने समुदाय के प्रति पक्षपाती हो जाता है, जिससे देशभक्ति आंदोलन मजबूत होता है। अगर पसंद नहीं है तो चले जाइए, कोई खास अधिकार नहीं मिलेंगे। इसे सोचना भी बेवकूफ़ी है। आपको घातक हथियार साथ लेकर चलने की अनुमति है क्योंकि यह आपके धर्म से जुड़ा है। क्या मैं नया धर्म बना सकता हूँ जिसमें मेरी कार के डिक्की में हमेशा रॉकेट लॉन्चर रखना जरूरी हो? ये कैसा तर्क है? जाहिर है ये स्वीकार नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? यही तो आर है। मैं वो शब्द बार बार नहीं कहना चाहता। तो सिख भाइयों, गलत मत समझिए। मुझे लगता है आप इसे गलत समझेंगे, पर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें खास अधिकार खत्म करने होंगे, चाहे वे किसी के भी हों।